मजदूरों को जो अधिकार मिला था उस अधिकार को ये भाजपा की सरकार छीनने की कोशिश कर रही है और छीन रही है। जैसे देखिए, अभी तक ये चिल्ला रहे थे अब की बार 400 पार, लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ आपको कहीं अब की बार 400 पार नज़र नहीं आ रहा है। इनके जो उच्छृंखल जो धार्मिक भावना फैलाकर मुद्दाओं को मोड़ देते थे लोगों से, वो मुद्दा को आज मोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। जैसे नगर निगम या यूनिवर्सिटी 14,000 देता है उनके एजेंसी को, एजेंसी वाले क्या करते हैं, उनको 7,000 8,000 देना है, 11,500 देते हैं 7,000 8,000। एक शोषण ये हो रहा है। पहले जहाँ 100 लोग थे वहाँ जो उनके नियोजक थे, जो ठेकेदार थे, उनको लाइसेंस लेना होता था 100 मजदूरों को रखने के लिए। अब 100 मजदूर तक वो ऐसे ही रख सकता है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, तो शोषण करेगा। आपने देखा जब इसके पहले महागठबंधन, जब नीतीश जी हमारे साथ आए थे तो इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हो रही थी शिक्षकों की, हमने सरकारी नौकरी देना शुरू किया, तो महागठबंधन तो काम किया है। ये मजदूर हाँ बिल्कुल विश्वास है। सरकार में नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना में है और आज जो है ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड कांग्रेस की तरफ से जो है मजदूर दिवस मनाया गया है, क्योंकि आज 1 मई है और आज मजदूर दिवस मना रहे हैं लोग। तो आइए इनसे पूछेंगे क्या कुछ कहेंगे मजदूर दिवस पे, क्या कहिएगा मजदूर दिवस पे। आप लोग नारा लगा रहे हैं कि भाजपा को हटाओ। जी, ये मजदूर दिवस जैसा आपको मालूम है 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में मजदूर लड़ रहे थे। उस समय 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा अन्य काम के लिए। और उनके संघर्ष के बाद वहाँ के जो सामंती शासक थे, गोलियां चलवाई, मजदूर मारे गए, घायल भी हुए। और उस समय से बाद में 3 वर्षों के बाद वहाँ निर्णय हुआ कि वो 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, और वही फैसला हुआ उस दिन से मजदूर दिवस मनाने का। हालांकि भारत में उसके 23 साल के बाद मजदूर दिवस मनाया गया। मजदूरों को जो अधिकार मिला था उस अधिकार को ये भाजपा की सरकार छीनने की कोशिश कर रही है और छीन रही है। किस तरीके से छीन रही है? जैसा कि पहले जहाँ 100 लोग थे वहाँ जो उनके नियोजक थे, जो ठेकेदार थे, उनको लाइसेंस लेना होता था 100 मजदूरों को रखने के लिए। अब 100 मजदूर तक वो ऐसे ही रख सकता है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, तो शोषण करेगा। आजकल आप देखिएगा आउटसोर्सिंग की व्यवस्था हो गई है और आउटसोर्स वाले की हर जगह, पटना नगर निगम से लेकर यूनिवर्सिटी, सचिवालय और बैंक सब जगह हो गया है। वहाँ शोषण इस तरह से होता है कि जो जैसे नगर निगम या यूनिवर्सिटी 14,000 देता है उनके एजेंसी को, एजेंसी वाले क्या करते हैं, उनको 7,000 8,000 देना है, 11,500 देते हैं 7,000 8,000। एक शोषण ये हो रहा है। दूसरा, जो मजदूर के पक्ष में नीतियाँ बनाई गई थी लड़कर 44 श्रम कानून, उसको इन्होंने ख़त्म करके 4 श्रम कोड बना दिया है, जो पूरी तरह से मालिक पक्षी नीति है, मजदूर विरोधी नीति है। यानी मजदूर फिर से माने 12 घंटा काम का कानून इन्होंने लागू कर दिया था। हम लोगों ने संघर्ष किया और गिरफ्तारी भी हुई हमारे नेताओं की, तब इन्होंने तत्काल रूप से रोक दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी लोकसभा चुनाव है तो आप लोग नारा दे रहे हैं कि बीजेपी को हटाओ, क्या लगता है ये बिल्कुल आसान रहेगा, इतना आसान रहेगा? देखिए, हम नारा दे रहे हैं बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, मजदूर वर्ग का अधिकार बचाओ। और आसान तो चुनाव नहीं होता है, लेकिन अभी का जो चुनाव हुआ है, आप जैसे देखिए, अभी तक ये चिल्ला रहे थे अब की बार 400 पार, लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ आपको कहीं अब की बार 400 पार नज़र नहीं आ रहा है। इनके जो उच्छृंखल जो धार्मिक भावना फैलाकर मुद्दाओं को मोड़ देते थे लोगों से, वो मुद्दा को आज मोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और अभी तक का चुनाव का खासकर जो बिहार का रुझान आया है उसमें महागठबंधन की स्थिति बेहतर है। महागठबंधन की स्थिति बेहतर है, इसलिए हमें लग रहा है कि इस बार इनकी स्थिति बदला हो गई। महागठबंधन की अगर बात करें तो लगता है कि महागठबंधन जो है आपके हित में काम करेगी? देखिए, महागठबंधन हमारे हित में काम करेगी, उसमें भी पूंजीपति लोग हैं। लेकिन आपको बता दें, जब वहाँ मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे यूपीए की पहली सरकार में ये 62 MP कम्युनिस्ट पार्टी के थे, यानी लेफ्ट के थे, मजदूरों की पार्टी के थे, तो बहुत सारे मजदूरों के लिए, देश के लिए कानून बने। राइट टू इन्फॉर्मेशन उसी ने दिया है। तो जब हमारा एक भी प्रतिनिधि वहाँ रहेगा तो महागठबंधन पर हम नियंत्रण कर देंगे। आपने देखा जब इसके पहले महागठबंधन, जब नीतीश जी हमारे साथ आए थे तो इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हो रही थी शिक्षकों की, हमने सरकारी नौकरी देना शुरू किया, तो महागठबंधन तो काम किया है। ये मजदूर हाँ बिल्कुल विश्वास है। और हमारे साथ विश्वास इसलिए है कि महागठबंधन में अगर मजदूर वर्ग की पार्टी, लाल झंडे की पार्टी रहेगी तो दबाव डलवा कर आज तक काम करवाते रही है। बैंक का राष्ट्रीयकरण भी उन्होंने ही करवाया इंदिरा गांधी से, कोयला का राष्ट्रीयकरण भी उन्होंने ही करवाया। और जो शिक्षक 25 रुपये पे काम कर रहे थे पुराने, आज 1 लाख मिल रहा है, वो उसी लाल झंडे का दिन है, उन्होंने ही संघर्ष किया है। इसलिए जहाँ मजदूर वर्ग की पार्टी रहेगी वहाँ महागठबंधन के साथ हम हैं। चाहे कोई, जब कांग्रेस ऐसे लोग को हम दबा के काम करवा सकते हैं, तो महागठबंधन में तो क्षेत्रीय दल के लोग हैं, इनका कब मान्यता समाप्त हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उनको तो मजबूरी में काम करना ही है। जितेंद्र कुमार, सचिव पटना एटक और प्रवक्ता पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त